हेलो हेलो हेलो। जय हिंद। आपको अनमोल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आपको आज हम बताना चाहते हैं कि इस क्लास से एक पॉलिटेक्निक का लड़का जो है बहुत ही अच्छा रैंक लाया है और वो बच्चा को हम आपके सामने उपस्थित कराएंगे। तो आप आइए और दर्शकों के बीच में आके अपना बात रखिए। तो सबसे पहले आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल अनमोल ऑनलाइन क्लासेस पर। जी, तो आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। रंजन कुमार हुआ। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से रहते हैं आप? जी बहराम। बहरा रहते हैं। तो आपका पॉलिटेक्निक में रिजल्ट हुआ है? जी हुआ है। कितना रैंक है आपका? 195। 195 यूआर में है या अपना कैटेगरी में है? यूआर में से और अपना कैटेगरी में कितना है? 95। 95, यानी कि आपको बहुत बढ़िया ही रैंक है। जी सर। तो आप आगे क्या सोचे हैं कि क्या आप इसमें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, लेना चाहते हैं सर। लेना चाहते हैं। जी। आपको बहुत खुशी मिल रही होगी कि इस तरह से हमारा रैंक आया और भी मतलब कि क्या लग रहा है आपको? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो आप इस मेहनत को बरकरार करना मतलब रखना चाहते हैं। जी सर। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप किस तरह से तैयारी करते थे और कहाँ तैयारी करते थे, आप किस इंस्टीट्यूट में तैयारी करते थे? जी, तैयारी हम यहाँ पे किए थे अनमोल ऑनलाइन क्लासेज में। अनमोल ऑनलाइन क्लासेस में। जी। कौन तैयारी करवाते जी, थे? धर्मवीर सर हमारे लिए। धर्मवीर सर तैयारी करवाते जी थे। जी। तो आप अकेले तैयारी करते थे कि और भी बच्चा था? नहीं नहीं, 2-3 को आया था सर, वो चल गया था, हम खुद अकेले करे हैं। अच्छा, आप 2-3 गो आया लेकिन चल गया। जी सर। उसके आप बाद अकेले पड़ गए। जी। उसके बाद भी आप डटे रहे कि हमको ये मुकाम हासिल करना है। जी सर। और आज मुकाम हासिल हो गया है। जी। तो आप दर्शकों को बताना चाहिए कि किस तरह से आप तैयारी करते थे और धर्मवीर सर आपको किस तरह से गाइड करना चाहते थे? जी, मेरे लिए स्पेशल तैयार गाइड किए हैं धर्मवीर सर। जी। हम इसको चलते रात दिन एक कर दिए हैं, तो आज इस रैंक हासिल किए हैं सर। तो आप बताइए कि आपके पीछे इस मतलब यहाँ पर आने के लिए पॉलिटेक्निक में रिजल्ट हुआ आपका। जी सर। तो आपके पीछे किन का हाथ है सबसे ज़्यादा? श्रेय किसको आप दीजिएगा कि हाँ? जी, पहले तो धर्मवीर सर से देना चाहता हूँ, जी। उसके बाद मम्मी पापा को। अच्छा, घर से आपको साथ मिल रहा था कि आप जी पॉलिटेक्निक का तैयारी कीजिए? जी सर। जी। तो अब हम धर्मवीर सर से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पॉलिटेक्निक का या और भी किसी भी जनरल तैयारी का कैसे तैयारी किया जाता है। तो आइए धर्मवीर सर, आपको स्वागत है। थैंक यू सर। तो आप बताइए सर कि आप ये बच्चा को आप ही तैयारी करवा रहे थे? जी बिल्कुल, हम ही तैयारी करवा रहे थे। तो आप किस तरह से तैयारी करवा रहे थे सर इसको? देखिए, तैयारी कराने का मेन मकसद तो हमें ये है सर, सबसे पहले जो बच्चा ये जो है रंजन कुमार जी। ये जब 10th का एग्ज़ाम दिया तो थोड़ा सा इसका स्क्वायर कम गया। जी। तो स्क्वायर कम गया तो ये जो है मैंने कुछ इसको लगा कि लोग बोलने लगा कि वहाँ जाता है यहाँ जाता है, इसके वजह से तुम्हारा रिजल्ट कम आया। जी। बहुत सारा ये भी हमको आकर के बोला कि हाँ सर फलना इस तरह से बोलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। जी। हम इसको बोलो कि देखो ये सब के बारे में सोचना नहीं है। समय जिसका खराब होता है, खराब रहता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी बोल सकता है। जी। तो आँख मूंद करके अब इसको बारे में मत सोचो, अब आगे क्या करना है ये बताओ। तो ये आकर के बताया कि देखिए सर, हमको थोड़ा सा एक अलग करना है। अलग करने के लिए सोचा कि ये करे कि ये करे, बहुत तरह के अपना माइंड में डाला कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग कहा कि चलो अभी बच्चा है, जो भी सोचता है कुछ चीज़ें का माना भी हम करते थे कि नहीं ये चीज़ अभी तुमको उम्र नहीं है, ये चीज़ ना करो, वो चीज़ ना करो। फिर उसको हम बोले कि अभी बहुत सारा हम लोग के पास रास्ता है, ऐसा करो कि पॉलिटेक्निक है या फिर पैरामेडिकल है, इस सब के क्षेत्र में अगर जाना चाहता है तो तुम जाओ। जी। तो इसको ये भी पता नहीं था कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, पैरामेडिकल क्या होता जी। है। क्योंकि जब 10th बच्चा पास करता है तो उसको बहुत सारा ऐसा कुछ माइंड में रहता ही नहीं है, सिर्फ उसको 10th और 12th के सिवा कुछ माइंड में नहीं रहता है। जी। तो हम बताना चाहते हैं कि 10th और 12th के बाद बहुत सारा ऐसा रास्ता है जो कि हम लोग अलग कर सकते हैं। जी। 12th के बाद बहुत सारा ऐसा मतलब रास्ता इतना खुल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस रास्ता पर जाएंगे कि ताकि सही मंजिल हमको मिल जाए। तो इसी तरह से इसको भी हम समझाएं कि देखो एक पॉलिटेक्निक का फॉर्म है और ये भी लड़का उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी जगाया कि नहीं हम भी इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले फॉर्म भरा, फॉर्म भर के ये मैंने तैयारी करने के लिए 2-3 लड़का भी मेरे पास आया था। जी। लेकिन उसको पता नहीं अच्छा लगा या ना लगा, वो तो उन लोग का माइंड जानता होगा कि क्या वजह से वो छोड़ के गया। लेकिन जब उन लोग छोड़ के गया तो ये भी थोड़ा सा 1-2 दिन क्लास मिस किया। तो हम इसको फिर से फ़ोन करके और समझाए कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, शायद उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसके वजह से वो क्लास छोड़ दिया है। जी। तुम आँख मूंद करके बिलीव करो, और सबसे बहुत बड़ा बात होता है बिलीव। और ख़ास करके इसको हम इसके लिए इतना मेहनत इस पर किए कि लोग को लगा था कि शायद सर के वजह से इसको 10th में रिजल्ट ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि 10th में हम इसको भी अच्छा करने के लिए सोचे थे, लेकिन थोड़ा सा मेरा बात नहीं मान करके जी। गड़बड़ा गया था।
और गड़बड़ाने की वजह से इसका 10th में रिजल्ट कम आ गया, तो थोड़ा सा लोग बोलने लगा, तो फिर इसको हम गाइडिंग किए कि नहीं अब तुम जा करके पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरो। और पॉलिटेक्निक में जैसे क्या होता था कि हम सुबह से लेकर के शाम तक हम क्लास चलाते रहते थे, जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब रहते थे, तो हम पढ़ा नहीं पाते थे। तो इसको मैंने हम बोलते थे कि देखो तुम थोड़ा सा ऐसा करना कि किसी को पता भी ना चले कि तू तैयारी कर रहा है, कि तुम्हारा समय जो है खराब चल रहा है। जी। अगर लोग जानेगा कि तू पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे भी तुमको माइंड में ड्यूटी डाल थी, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। मैंने दूसरा बात बोलेगा कि 10th में रिजल्ट ना हो लेते तो अभी पॉलिटेक्निक कर ले में वहाँ रह करके तुम्हारा समय खराब मैंने ऐसे चल रहा है। तो इसी बोलने तरह वाला से बहुत कुछ बोलता है। तो हम इसीलिए इस बात को हम थोड़ा सा इग्नोर मैंने इसको बोले कि नहीं गुम में रखना है, इग्नोर रखना है, कि ताकि ऐसा भी ना लगे कि किसी को ऐसा भी लगेगा कि किसी को पता भी ना चले। तो इसी तरह से ये लड़का वो रखा भी, और ये शाम में मेरे के यहाँ आता था, मैंने शायद 3 बजे या 2 बजे जो भी आता था, तो हम लोग जैसे कि जब भी मेरे के यहाँ सब 6 बजे हम यहाँ से क्लास छोड़ देते थे। क्लास छोड़ने के बाद 1 घंटा हम बैठते थे, पहले अपना माइंड को हम दोनों मिल करके फ्री करते थे, मोबाइल चलाते थे या जो भी मैंने करते थे। इसके बाद हम वहाँ पे 7 बजे के बाद मन से 1.5 घंटा हम इसको प्रति मेहनत करते थे। इतने तक नहीं, घरे गेला के बाद भी इसको हम फ़ोन करके इग्नोर करते रहते। ज़्यादा हम यही कहते थे कि तुम्हारा देखो रिजल्ट ख़राब हुआ है, तुमको माइंड में ये वो डाल रहा है लोग, ऐसा मेहनत करो, ऐसा करो कि लोग के बिलीव हो जाए कि नहीं हमें ताकत है, हमें क्षमता है, हमें इस तरह करने का जज्बा है। तो इसीलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, और इसके वजह से इसका रिजल्ट हुआ है। और ये भी थोड़ा सा लेट तक पढ़ा, इसके वजह से इसका आज पॉलिटेक्निक में रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट आया कि इसे मैंने हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और थोड़ा सा इसका सब रास्ता जो है खुल गया है, तो बहुत अच्छा हमको लगा। तो आप ये बताइए कि जो बच्चे देख रहे हैं, तो इस बच्चे को आप क्या मतलब कि ज्ञान देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से वो तैयारी करे पॉलिटेक्निक का या किसी भी जनरल चीज़ का? देखिए हम तो यहाँ पे और भी जनरल का तैयारी करवा रहे हैं, जैसे अभी तुरंत बिहार पुलिस का जनरल का तैयारी करवा रहे हैं। बिहार पुलिस का अभी कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम है। जी। तो इसके लिए भी हम बच्चे को थोड़ा सा वहाँ पे फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग आइए, तैयारी कीजिए। लेकिन थोड़ा सा उन लोग का बहुत सारा ऐसा इंसान है जिसको माइंड में लगता है कि अभी थोड़ा सा ही नया है तो क्या करेगा। जो नया कर देता है वो पुराना सोचते रहता है, लेकिन नया बहुत कुछ करके दिखा देता है मार्केट में। तो इसीलिए हम भी थोड़ा सा इस सब के बात को इग्नोर करते हैं और अपना सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। और उस काम को वजह से आज देखिए पॉलिटेक्निक का हमको आज पहला बैच है, और पहला बैच का पहला रिजल्ट जो हम दिए हैं सबके सामने है। इसी तरह से हम बिहार पुलिस का भी तैयारी करवा रहे हैं, और देखिए आगे क्या करते हैं। सरस्वती माता और बजरंग बली का देन है, आगे हम लोग का कैसे किस तरह से ले जाते हैं। इसको भी हम इसी तरह से खाली घूम रखे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सेट लगवा रहे हैं लड़कन से, अच्छा जा रहा है भी। साथ साथ में हम भी लगाते हैं ताकि लड़कन का थोड़ा सा जुनून बढ़े। कभी कभी हम ऐसा भी कर देते हैं कि लड़कन का जब कमे लगता है तो हम अपने आप से कमा लेते हैं सेट में नंबर, ताकि उसको लगे कि ना सर से हम अच्छा। देखिए एनर्जी देने के लिए कुछ तो वहाँ पे माइनस प्लस करना होगा, तो इसीलिए कभी कभी हम भी ऐसा कर देते हैं कि मान लीजिए कि गलत कर देते हैं जान के कि चलो ऐसा लड़का का थोड़ा सा क्या होता है मोटिवेट थोड़ा सा जगे कि ना हमको सर से ज़्यादा आ रहा है, हम लगे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से भी हम कर देते हैं लड़कन के बीच में, ताकि उसको मोटिवेट मिले और अच्छा नंबर लावे। तो कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी हम चढ़ जाते हैं तो लड़कन के देखते हैं कि उसको थोड़ा सा अति लगने लगता है कि सर इतना ज़्यादा ला दिए तो हमको बड़ी कम नंबर आ रहा है, तो पढ़ने में थोड़ा सा वहाँ पे इस तरह से करता है। तो इसके लिए हम बीच में ऐसा कर देते हैं, लड़कन का मोटिवेट होता है, लड़कन चढ़ता है तो थोड़ा सा उसको एनर्जी मिलता है कि चढ़ो तुम लोग जितना आगे चढ़ो। तो इसी तरह से हम करवा रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। तो आज बहुत ही आपको खुशी होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट से एक लड़का पॉलिटेक्निक का जो है फॉर्म भरा था और उसका रिजल्ट हो गया, अच्छा खासा रैंक है। तो कहने का मतलब है कि आपको बहुत खुशी होगा कि आगे भी चल करके आप बढ़िया तैयारी करवाइए और लड़का को रिजल्ट दीजिए। जी एकदम। आप तो हम और माइंड में सोच लिए हैं कि इसी तरह से मेरे के यहाँ कोई भी कंपटीशन का आप क्लास करते हैं या कीजिए आकर के, इसी तरह से हम रिजल्ट आप लोग का देंगे। 10th हो, 9th हो, 12th हो, कुछ भी हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो या फिर बिहार पुलिस हो, कोई भी कंपटीशन का हम तैयारी अब करवाने के लिए सोचे हैं, क्योंकि मेरा पहला रिजल्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का अब देखिए एक बात और बताना चाहते हैं आप लोग के बीच में, यहाँ पे नवोदय का भी मेरे यहाँ बच्चा बहुत सारा पढ़ रहा है, तो उसमें भी हम मेरा योगदान है कि मैंने इसमें अच्छा करे। और एक गाँव मेरे साथ जो पढ़ाते हैं सहयोगी हैं वो हमारे विकास सर जी, उनको भी हम आपसे मिलाएंगे और उनसे भी कुछ बात करवाएंगे आप लोग के बीच में। वो भी अपने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लड़कन के प्रति। चलिए तो आप लोग देखिए, आइए विकास जी आप आकर के कुछ बताइए। तो आप लोग के बीच में तैयारी होता है सर, नवोदय का हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मैंने किसी भी जनरल का एग्जाम का आप तैयारी करवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है 3-4 गो साथी के बीच में पढ़ता था और उसमें से 3 गो इसको छोड़ करके चला गया। उसके बाद भी हमारे धर्मवीर सर इसको गाइड करते रहे, इसको हौसला देते रहे कि नहीं तुम पढ़ते रहो, तुमसे हो जाएगा। और वो आज मंजिल प्राप्त कर लिए हैं। तो आइए आप
आपको इनका जो सहयोगी है विकास सर, उनसे भी मिलाते हैं कि किस तरह से ये सहयोग करते हैं। आइए सर, आपको सबसे पहले मुबारक है इस चैनल में। जी सर, थैंक यू। हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा मेहनत आप लोग का साथ रहे जी। और आप लोग अपना मेहनत खुद करें। जितना आप लोग आगे बढ़िएगा उतना ही मेहनत हम आगे बढ़ाते जाएंगे और रिजल्ट हासिल होने का वादा करेंगे। इसलिए हम सुबह में नवोदय क्लास भी लेते हैं और नवोदय का बच्चा लगभग 30 प्लस ही होती है, मैंने 35 बच्चा के बीच में रहता है। तो मेरा वादा है कि इसी तरह से जिस तरह से पॉलिटेक्निक में, इस संस्थान से पॉलिटेक्निक में रिजल्ट हुआ है, उसी तरह से नवोदय गार्ड यानी नवोदय तैयारी में भी बच्चे निकले, नवोदय का ही बच्चा निकले और इस तरह से मेरे संस्थान से रिजल्ट होते रहे। तो आप ये बताइए सर कि नवोदय की तैयारी इसी बार से करवा रहे हैं या पहले से करवा रहे हैं? पहले से इसी बार से करवा रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट बार है जी। तो आप बढ़िया मेहनत अभी कर रहे होंगे। जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों को दोस्तों कि बहुत हमारे सर जो हैं बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के बीच में और बहुत अच्छा से गाइड भी करते हैं, जिसको कंफ्यूज रहता है उसको दूर भी करते हैं। तो आप नवोदय का तैयारी इस फर्स्ट ईयर अभी मतलब फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है सर। तो कितना बच्चा है नवोदय का अभी आपके पास? 35 बच्चा है। 35 बच्चा है। तो बढ़िया तैयारी करवा रहे होंगे अभी, तभी तो रिजल्ट यहाँ से हो रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो और भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।